कागज करो, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मस करो, पर गुर गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। दादा भगवान करुणा प्रेम के सागर, सर्वश्रेष्ठ महात्मा, खुद परब्रह्म परमात्मा, अकथनीय अमर दिव्य ज्योति, अमृतदाता, निर्विकार निरंजन, चंद्रमा जैसे शीतल, पूर्ण भगवान, अद्वितीय, अलौकिक, अद्भुत आनंद, प्रेम व करुणा की मूर्ति, अवर्णनीय, ऐसे सच्चे भगवान साकार रूप धरकर जगत में भक्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रकट हुए। उनका जीवन शांत, मौन, अखंड आनंद से भरपूर तथा अद्भुत था। अधिक तो क्या कहें, पूरे सतगुरु का जीवन सामने आदर्श अनुभव प्रकाश है। पैगंबर का जीवन ज्ञान और प्रेम से ओतप्रोत होता है। ऐसे सच्चे पैगंबर धरती पर आए तो कईयों का उद्धार होता है। वैसे हमेशा ही उनके वाइब्रेशन सृष्टि में रहते हैं। ऐसे पूर्ण भगवान दादा इस धरती पर सन 1890 में 3 जनवरी को अवतरित हुए। दादा भगवान का राजघराने में अवतरण हुआ। बचपन में उनका जीवन साधारण मनुष्य से कई गुना पाक व पवित्र था। जैसी कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, वैसे ही दादा भगवान का बचपन भी असाधारण था। भगवान दादा की करुणा का दीदार उनके विद्यार्थी जीवन के समय से ही मिलता है। खुद पूरी जानकारी रखते हुए भी दूसरों के उत्थान के लिए अध्यापक से प्रश्न करते थे, ताकि उन्हें पूरा उत्तर मिले जिससे वे आगे बढ़ सकें। वह इतने निर्भय हो गए थे कि जानबूझकर खतरों से खेलते थे और हमेशा बच जाते थे। कभी कभी वे यहाँ वहाँ भी चले जाते थे जहाँ खतरा लिखा होता था और जाने की सख्त मनाही होती थी, और वे बच करके आ जाते थे। निष्कामता का गुण भी पहले से ही था। जैसे रविवार के दिन लोगों को डाक के लिफाफे टिकट मिलने की कठिनाई होती थी, तो भगवान पहले से ही इकट्ठे करके रखते थे ताकि ज़रूरत के समय सबका काम निकले। सृष्टि में हर पैगंबर का जीवन कुछ विशेष कार्य के लिए होता है। दादा भगवान जैसे स्त्रियों के उद्धार के लिए ही प्रकट हुए। उस समय हैदराबाद सिंध में स्त्रियों के ऊपर खूब अत्याचार होते थे। विधवाओं से भी अत्यंत क्रूर व्यवहार होता था। इस प्रकार के जुल्मों से दुखी होकर कितनी ही स्त्रियां अपने को आग लगाकर मार डालती थीं। ऐसी स्त्रियों को देखकर दादा भगवान को अति करुणा होती थी कि कैसे इन लोगों को कष्टों से छुड़ाएं। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। पंचायत में भी इस विषय पर चर्चा करते और कभी कभी सबको इकट्ठा करके जुलूस भी निकालते थे। ऐसे सच्चा व दृढ़ संकल्प उनका पूरा होकर ही रहा। जो आज स्त्रियों को ताकत मिली है, खुद जीने की कला सीखकर औरों को भी वो ताकत देती हैं। दादा भगवान का व्यवहारिक जीवन 40 वर्ष तक तो आराम से बीता। व्यवहारिक जीवन में भी उनको समझ थी कि कैसे जीना है। दुनिया में लोगों के पास दौलत है, दिल है, तो दिमाग नहीं है। दादा भगवान का जीवन तो शहंशाहों की तरह था। कपड़ों के कारखाने थे। उनका विदेशों में भी आना जाना था। कपड़े की दुकान में भी शक्ल से ही पहचान लेते थे कि किस क्वालिटी का ग्राहक आया है। उसे उस तरह का कपड़ा दिखाकर बिना बात के एक शब्द में सौदा कर लेते थे। फिर एक दिन प्रकृति की लीला ही बदल गई, क्योंकि निराकार को दादा भगवान के ज्ञान को प्रकाशित करना था। अचानक 40 वर्ष की उम्र में ही प्रकृति प्रतिकूल हो गई। अचानक दादा भगवान की मुलाकात एक कच्छी गुरु से हुई, जिनका नाम लालाजी महाराज था।
दादा भगवान को उनके ज्ञान में काफ़ी आनंद आया, सच का आंतरिक सुख हो गया। दादा भगवान को ज्ञान से इतना प्रेम हो गया, जो रोज़ गुरु से वचन सुनते उसमें एक अक्षर कॉपी में लिख लेते, फिर उस एक वचन पर सारा भजन बना लेते और रोज़ गुरु को सुनाते। गुरु भी बड़े प्रेम से उनको सुनते थे। दादा भगवान गुरु के पास गए। गुरु के जो भी शिष्य थे उनका अनुभव, वचन और शिक्षा ली, जिससे श्रद्धा अभी बढ़ गई और गुरु से भी पूरा ज्ञान ले ली। ऐसे दादा भगवान कभी राम, कभी कृष्ण तो कभी क्राइस्ट बनकर अपने प्रेमियों के लिए आए। दादा भगवान कभी कभी अपनी जीवन लीला भक्तों के कहने पर सुनाते थे तो बड़े ही आनंद से कहते थे कि मैंने जीवन में मौज ही मौज की है। दादा ने जीवन को मौजमयी बना दिया था। कभी अपने अनुभव में दुख की बात नहीं बताई, हर वक्त मौज को ही बताते रहते थे। यही ब्रह्म ज्ञानी से आदर्श मिलता है। दुनिया में कोई भी अनुभव सुनाएगा कि ऐसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ब्रह्मज्ञानी का जीवन हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। इस प्रकार 30-35 वर्ष लगातार यह ज्ञान का यज्ञ चलता रहा। भगवान ने अपने को छिपा के रखा, प्रकट नहीं होने दिया। ना कोई नाम, ना आश्रम, ना पुस्तक और ना ही कोई चिन्ह। अपने को बिल्कुल छिपा कर रखा तो भी वह छिप ना सके। उनका ज्ञान, उनका प्रकाश संसार में चारों दिशाओं में फैल गया। सूर्य को कौन हाथ से ढक सकता है। इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए अचानक एक दिन उनके शरीर में बीमारी आ गई। ऐसी तकलीफ हुई कि उनका चेहरा सूजता जाता था। उस बीमारी में बहुत दर्द होता था, परंतु भगवान एकदम शांत थे। उनकी बीमारी से भी सबने बहुत कुछ सीखा। कैसे वह इतने कष्ट में भी एक रस रहते थे और निरंकार ज्योति स्वरूप है। शरीर पर रोग है पर चेहरा सूरज की तरह चमकता। तकलीफ में भी वो सेवा करते रहे। हमारे दादा ने अपने आप को प्रभु प्यारे में अपने आप को समाकर अपने को प्रभु बना लिया। तन उनका उनकी राधा बन गया और वह खुद मधुरतम कृष्ण बनकर हर गोपी को ऐसा स्नेह, ऐसा ज्ञान दिया कि हर गोपी कृष्ण बन गई। और आखिरकार वह मधुरतम मिलन की बेला आ ही गई। वो दिन आ ही गया। यह दिन था मंगलवार, 29 अप्रैल 1975 का प्रातः 9:05 पर। दादा भगवान को अपने परमात्मा का संदेश मिल ही गया, लेकिन फिर भी उस मिलन से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि मैं एक हूँ। मैंने अपने आप को तुम सब में समा लिया है। मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। मैंने अपनी संपूर्ण ज्ञान संपत्ति का तुम्हें वारिस बना दिया है। सूक्ष्म में भी तुम्हारा कोई भी दोषी कर्म मुझे दुख पहुंचाता है। दादा भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।